नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं प्राइम भारत पर। दी साबरमती रिपोर्ट ये फिल्म इस समय पूरे देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि हमारे 20 साल पुराने एक ऐसे काले अध्याय को इस फिल्म में दिखाया गया है जिसको देखकर आपका दिल तो दहल ही जाएगा, साथ ही आंखें भी आपकी नम हो जाएंगी। और ये फिल्म इस समय पूरे देश में, जैसा कि बताया कि पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसको लेकर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। भाजपा के कई नेताओं ने इस फिल्म को प्रमोट करना शुरू कर दिया है और साथ ही कुछ राज्यों में इसको टैक्स फ्री कर दिया गया, जिस क्रम में उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान, जहां पर इस फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्री दोनों थे, संयुक्त प्रेस वार्ता करते हुए इस फिल्म को उत्तर प्रदेश में भी टैक्स फ्री कर दिया गया। हृदय से अभिनंदन करता हूं और उन सभी लोगों को जो अक्सर सत्य पर पर्दा डालने का कार्य करते हैं, देश के खिलाफ और समाज के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। वे विभिन्न स्तरों पर हो सकते हैं, लेकिन फिल्म के माध्यम से द साबरमती रिपोर्ट ने उस सच्चाई को सामने लाने का एक सार्थक प्रयास किया है। हर व्यक्ति जानता है, साबरमती एक्सप्रेस के साथ अयोध्या से वापस जा रहे कार सेवकों जो अयोध्या में एक धार्मिक अनुष्ठान की पूर्णाहुति के बाद वापस गुजरात जा रहे थे, गोधरा स्टेशन के पास जो कुछ भी घटित हुआ था, उस सच्चाई को कैसे छुटलाने का हर स्तर पर प्रयास हो रहा था। लेकिन आखिर वह सच्चाई सामने आई है। उस सच्चाई पर पर्दा डालने वाले लोग आज भी देश के अंदर बहुत सारे सत्य को अक्सर झुठलाते हैं और बहुत सारे षड्यंत्रों में लिप्त पाए जाते हैं। उन्हें एक्सपोज किए जाने की आवश्यकता है और हमें पूरा विश्वास है कि यह एक साहसिक प्रयास साबरमती रिपोर्ट के माध्यम से प्रारंभ हुआ है। यह हर उस घटना के माध्यम से होना चाहिए जो समाज के खिलाफ, देश के खिलाफ, सरकारों के खिलाफ राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए, समाज में वैमनस्यता पैदा करने के लिए अक्सर अलग अलग जिम्मेदार स्तंभों के स्तर पर या राजनीतिक दलों के अंदर होते रहे हैं। वह देश की जनता को सच को जानने का अधिकार है। मैं साबरमती रिपोर्ट की इस पूरी टीम को, जिन्होंने इस सत्य के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए फिल्म के माध्यम से ही सही, लेकिन वास्तविक सत्य को देश की जनता के सामने एक बड़े रूप में लाने का प्रयास किया है। और मैं तो कहूंगा कि हर भारतवासी को बस साबरमती रिपोर्ट को देखना चाहिए, उस सत्य के नजदीक जानने का प्रयास करना चाहिए। उन चेहरों को जो राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, समाज में आपसी वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं, उन चेहरों को पहचानने के साथ साथ उन्हें सबके सामने सार्वजनिक रूप से एक्सपोज भी किए जाने की आवश्यकता है। मैं एक बार फिर से इस पूरी टीम को, आज हमने यहाँ पर अपने सहयोगियों के साथ और जनता जनार्दन के साथ जाकर के इस फिल्म के एक शो में हम लोग भागीदार बने, और जो कि अयोध्या से जुड़ा हुआ मामला था, पूर्णाहुति यज्ञ, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से संबंधित इस प्रकार के साहसिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इस फिल्म को अधिक से अधिक प्रचार हो, लोग उस सत्य को देखें, इस दृष्टि से होगा। और राज्य सरकार की ओर से हम लोग इस फिल्म को टैक्स फ्री करेंगे, प्रदेश भर में अधिक से अधिक लोग इस सच को देख सके और जान सके। दी साबरमती रिपोर्ट हमारे देश की एक ऐसी घटना जिस दिन गुजरात कई मासूमों की चीखों से दहल उठा, जिसे लेकर पूरे देश में राजनीतिक खींचतान भी हुई। यह घटना 22 साल बाद फिर से पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी। एक जर्नलिस्ट के रिसर्च पर आधारित इस फिल्म को देखने के लिए पूरे देश में दर्शकों की होड़ लगी हुई। बीजेपी शासित कुछ राज्यों में के मुख्यमंत्री द्वारा इस फिल्म को टैक्स फ्री भी कर दिया गया है। दी साबरमती रिपोर्ट, ये फिल्म जिसे आज हम सब लोग यहाँ देखने आए हैं, यह फिल्म सच्चाई के आधार पर यह फिल्म है और ये सच्ची कहानी है। जो घटना घटी गोधरा की, उसके बारे में ये सच्चाई बयान करती है। दुर्भाग्य ये है कि इस देश में सच्चाई को सामने आने में 22 साल से ज़्यादा लग गया और जो गोधरा कांड का जो सच्चाई है उसको इस फिल्म ने बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं और जिसके नेतृत्व हमेशा कांग्रेस पार्टी ने किया है और उनके सहयोगी दलों ने मिल करके
देश की जनता से सच्चाई को छुपाने में उन्होंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन सच्चाई बाहर आई है। उसी तरीके से ये जो हमारे सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल और लिबरल फोर्सेस, उन्होंने भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम के तहत ये कोशिश की कि सच्चाई सामने न आए और तुष्टीकरण की राजनीति में और लिबरल्स के नाम पर उस पे ऊपर मिट्टी डाली जाए, इस बात का प्रयास हुआ है। मैं फिल्म के निर्माता, फिल्म के निर्देशक और फिल्म के सभी आर्टिस्ट को, कलाकारों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इसमें अदाकारी की है। उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई है। मुझे मालूम है कि किस वातावरण में जो लेफ्ट और लिबरल्स और अपीजमेंट करने वाली पॉलिटिक्स के जो इकोसिस्टम है, वो किस तरीके से सच्चाई बयां करने वालों के पीछे पड़ते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई है। मैं इनको बधाई देता हूं और साथ में मैं आपके माध्यम से देश की जनता को ये निवेदन करता हूं कि आप सब लोग जरूर परिवार के साथ दी साबरमती रिपोर्ट देखें और जानें कि किस तरीके से नरसंहार हुआ था, किस तरीके से गोधरा कांड हुआ था और किस साजिश के तहत जो हमारे कार सेवक थे उनको जिंदा जलाया गया था। पहली बार उनके नाम सामने आए हैं। इतनी 22 साल घटना घटे हो गए, कभी भी किसी भी, और ये जो यूपीए की सरकार थी जिसकी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी थी, इसने हर तरीके से अपने साबरमती गोधरा कांड को मिट्टी डालने का काम और इसको दबाए रखने का काम किया। आज वो घटना सामने आई है। मैं आप सबसे भी अपील करता हूं कि आप भी देखें और आपके माध्यम से देश की जनता जरूर इस फिल्म को देखे और सच्चाई देश के साथ देखने जा रहा हूँ। अपने मंत्री, विधायक, सांसदों को भी देखने पहुंचा रहा है और आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हम उसको टैक्स फ्री भी करने जा रहे हैं। इस फिल्म को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए इस फिल्म की सराहना की और कहा, सच सामने आना अच्छी बात है और झूठ सिर्फ कुछ वक्त तक ही रहता है। थैंक यू। आप आए। योगी आदित्यनाथ जी को सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी दिल से, क्योंकि उन्होंने अपनी स्टेट में टैक्स फ्री करवाया है। बहुत खुशी हुई कि उन्होंने अपना टाइम निकाल के ये मूवी को देखा और इतने अच्छे शब्द उन्होंने कहे हमारी फिल्म के बारे में। हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और धन्यवाद देना चाहूँगी उनको, उनके प्रोत्साहन के लिए। जैसे उन्होंने कहा कि लोगों को ये फिल्म थिएटर्स में देखनी चाहिए, तो हम ये होप कर सकते हैं कि आप सभी जो देख रहे हैं प्लीज़ फिल्म थिएटर में जाकर देखिए। आई एम श्योर आपको अच्छी लगेगी, उसे एक चांस दीजिए। थैंक यू। तो आपने देखा कि किस तरह से इस पूरी की पूरी मूवी को देश में फैलाया जा रहा है और लगातार इसको प्रमोट किया जा रहा है भाजपा नेताओं के साथ साथ, और साथ ही दर्शकों में भी एक बहुत ही ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है इस पिक्चर को लेकर, और लगातार दर्शक जा रहे हैं इस पिक्चर को देखने के लिए। हमारी टीम ग्राउंड पर जाकर उन दर्शकों से भी बात करेगी कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ये जो मूवी है, ये जो पिक्चर है, एक जर्नलिज्म, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पर आधारित है। एक जर्नलिस्ट की कहानी जिसने इस पूरे कांड को बहुत ही करीबी से कवर किया था। हम चाहेंगे कि आप भी इस पिक्चर को देखने जाएं और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।